तो अगला सूत्र है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, अर्थात जिस वस्तु के विषय में कहा जा रहा है वह वैसी नहीं है, फिर भी उसी के वाक्य को सत्य मानकर अनुमान से उसकी कल्पना कर लेना विकल्प है। शब्द के साथ दोष कैसे आता है? जैसे छोटे शिशु से मां कहती है कि तुम्हारा नाम ये है, जो नाम है उसने मान लिया, मेरा नाम राम है। मां के शब्द से उसने इस शब्द को पकड़ लिया। अब राम के शब्द से कोई गाली दे तो क्या आएगा? क्रोध आएगा। ऐसे ही सृष्टि में कहीं भी जो कुछ भी दोष अथवा गुण उत्पन्न हो रहा है वह शब्द के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है। यह भी दोष है, क्योंकि शब्दातीत होना है आपको। ऋषि का आशय है, महर्षि पतंजलि का आशय है शब्दातीत होना। यद्यपि इसे आगे बताएंगे। इतना ही नहीं, यदि उस शब्द के भीतर आप प्रवेश करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो उसमें कुछ विशेष ध्वनि भी आती है, जबकि वह ध्वनि भी आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं कराती। शब्द ब्रह्मति वर्तते, गीता जी के अध्याय 6 में ये बात कही गई है। वह शब्द ब्रह्म से आगे बढ़ जाता है। अतः जो भी विकार आते हैं आप देखेंगे कि हर वाक्य शब्द में गुथा होगा और वह शब्द भावना में गुथा होगा। कहा भी गया है, गिरा अरत जल बीची, सम कही अत भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। यह रामचरितमानस में बालकांड में कहा गया है। अर्थात इसमें जो बताया गया है कि जल है और जल में लहर है। लहर क्या है? वह तो जल रूप ही है, परंतु नाम क्या हुआ? लहर। जल जल में स्पंदन होने से वैसे ही जितना भी आपका वाक्य है, यद्यपि ब्रह्म से प्रकट हो रहा है, मिथ्या ज्ञान लिए हुए, और उसी मिथ्या ज्ञान से मानो आप शब्द रूप ही हो गए हैं। जैसे ध्यान में बैठे हैं, उस समय भीतर का शब्द और की है नहीं, बाहर का शब्द आपको बाधा दे रहा है, क्योंकि कोई भी शब्द अर्थ उसी के साथ है। पक्षी की भाषा को आप नहीं समझते तो भले आपने समझे, किंतु वह शब्द बाधा दे रहा है, क्योंकि आप कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्या हल्ला कर रहे हैं। उसमें हल्ला ही अर्थ है। शब्द पकड़ रखा है भीतर से और बाहर से। इसी से जितने भी साधक हैं, चाहे नाम के जापक हों, चाहे ध्यान करने वाले हों, वे चाहते ही हैं शब्द से परे जाना। वह शब्द भी विपर्यय अर्थ लेकर आ रहा है, और इसमें संदेह नहीं कि उसी शब्द के कारण आप अनुमान, आगम और प्रत्यक्ष के कारण जी रहे हैं। शब्द इतना व्यापक है कि आपके पास जो अनुमान, आगम और प्रत्यक्ष है, उसी को आप सबके सामने प्रमाण के रूप में देते हैं। एक बड़ी गूढ़ बात यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं हमारे, कि महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, पहले इन्होंने आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष
इन तीनों को रखा और कह दिया कि जो कुछ भी अनुमान आपका है, आगम है, प्रत्यक्ष है, सब विपर्यय दोष से दूषित है। जब वे तीसरा तत्व दे रहे हैं दोष के रूप में शब्द को, तो निश्चित रूप से ये भी जो विपर्यय भी है और जो अनुमान आगम प्रत्यक्ष है वह शब्द रूप ही है। अतः अब गूढ़ बात कह रहे हैं। गूढ़ बात क्या बता रहे हैं? गूढ़ बात अगले श्लोक में आपको बताई जाएगी, जिसमें अगली वृत्ति की चर्चा की जाएगी। हरि ओम। तो अगला श्लोक है अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अर्थात यदि ध्यान करते समय पूर्व की तीनों वृत्तियों प्रमाण, विपर्यय और विकल्प का अभाव हो रहा है, वह जागृत तथा स्वप्न अवस्था की वृत्तियों के अभाव की प्रतीति को आश्रय करने वाली वृत्ति निद्रा सुषुप्ति है। वहां पर तो आप आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, बल्कि चित्त से आलस्य, प्रमाद, निद्रा आदि वृत्तियां प्रकट होंगी, क्योंकि आपका चित्त शब्दमय है, विपर्य दोष से दूषित है। इतना थक जाता है इन तीनों प्रमाणों से और विपर्य दोष से, शब्द का बार बार आघात होने से इतना थक जाता है कि जब उसका अभाव होते दिखाई पड़ता है तो फिर नींद प्रकट हो जाती है। सुनने में कान थक रहा है, देखने में आंख थक रही है, बोलने में वाणी थक रही है, मनन करने में मन थक रहा है, चिंतन करने में बुद्धि थक रही है और उठने बैठने में शरीर थक रहा है। अतः घायल अवस्था में चित्त के भीतर में जब पूर्व के दोषों का अभाव दिखाई पड़ता है, तब वहां नींद प्रकट हो जाती है। यह चौथी वृत्ति है। उनका कहना है कि एक के बाद दूसरा दोष, दूसरे के बाद तीसरा दोष, तीसरे के बाद चौथा दोष ही प्रकट हुआ है, कोई गुण प्रकट नहीं हुआ। फिर भी ध्यान अवस्था में वे गुण को भी दोष कह रहे हैं। इसलिए आगे की पांचवी वृत्ति को अब हम देखेंगे अगले श्लोक में। हरि ओम।